सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरी अति पवित्र सामर्थी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन हमारे साथ एक मन ऑनलाइन क्लीसिया हैं प्रभु जी, एक एक क्लीसिया परिवार के लिए, एक एक जन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपनी योजनाओं को इन लोगों की लाइफ में सिद्ध करे परमेश्वर, और हर एक अंधकार की शक्ति को इनके जीवनों से बाहर निकालें खुदावन। ये परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को स्ट्रॉन्ग करे, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन के रूप में एक एक जन को स्ट्रॉन्ग करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सुरक्षा की घोषणा करती हूँ एक एक जन के ऊपर परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा लगे एक एक जन की लाइफ में। हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट्स कैंसिल हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा छुए। हे परमेश्वर, तू इनके घरों में, इनके जीवनों में वास करे परमेश्वर। आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की करे खुदावन, आत्मिक ग्रोथ हो एक एक जन की प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की सामर्थी ग्रेस में, इस प्रोग्राम में, रोज की रोटी में, एवरीडे मन्ना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी कलीसियाओं को, सभी हमारे स्पिरिचुअल परिवार के सदस्यों को, जितने हमारे साथ रोज मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, आप सभी कलीसियाओं को, और जितने आज ऑनलाइन नए जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। सभी कलीसियाओं को, सभी मेरे परिवारों को, सभी मेरे स्पिरिचुअल परिवारों को, सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे। मेरा ये विश्वास है प्रभु का नाम आपके जीवनों से महिमा पाए, आदर पाए और इज्जत पाए और ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर जब आपको देखे तो प्रसन्नता के साथ देखे। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर जब आपको देखे खुशी के साथ, हर्ष के साथ देखे, प्राउड के साथ देखे। आप परमेश्वर की ऐसी संतान बन सके जो प्रभु के नाम में सदैव चमकते रहें। ऐसी संतान बने जैसे मूसा परमेश्वर के साथ साथ रहा करता था, मूसा परमेश्वर के निकट रहता था, मूसा परमेश्वर की बात को सुनता और समझता था, और मूसा परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सका, और मूसा परमेश्वर के हर एक बात को समझकर उसे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करता था। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो इजरायली जो थे, हमेशा उनका ध्यान मिरेकल्स की ओर, चमत्कारों की ओर रहता था। वो हमेशा परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते थे कि प्रभु कुछ दे, कुछ बेहतर दे, ये करे प्रभु, वो करे, ऐसा करे। हमेशा कुछ ना कुछ परमेश्वर से मांगते रहते थे। लेकिन जो मूसा था वो हमेशा परमेश्वर से प्रभु की गति को मांगता था, प्रभु के साथ रहता था, परमेश्वर की गति को, प्रभु के काम करने के तरीके को समझता था, परमेश्वर से प्रभु की योजनाओं को समझता था। और इसीलिए ही यदि देखें तो वचन में परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ प्रभु ने टाइम स्पेंड किया तो वो कौन था? वो मूसा था। मूसा को परमेश्वर ने अपने भाई की तरह परमेश्वर उसके साथ बातचीत किया करते थे, उसके संग संग रहा करते थे। हम परमेश्वर में देखते हैं, प्रभु के वचन में परमेश्वर ने मूसा को हमेशा प्रथम ठहराया, हमेशा ऊंचा किया। प्रभु ने हमेशा सिद्ध किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय दास है। सो उसी तरह से जितने भी कलीसियां हैं आज के समय में परमेश्वर की ओर आज ध्यान देंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी चिन्ह और चमत्कारों, मिरेकल्स को छोड़कर यदि आज अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, यदि परमेश्वर की गति को, प्रभु के काम करने के तरीके को यदि आप समझेंगे, परमेश्वर के नेचर को यदि आज आप समझेंगे, तो सच में परमेश्वर जिस तरह से मूसा के करीब रहा, मूसा के संग रहा, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में वास करेंगे, आपके संग संग रहेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा के समय पर इजरायलियों के सामने सुरक्षा रखी, उनके आगे भी सुरक्षा थी, पीछे भी सुरक्षा थी, और कहते हैं कि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करता था। कि कहते हैं कि सुबह के समय, दिन के पहर परमेश्वर बादल के, मेघ के खंभे में से उन्हें गाइड करता, उनकी सुरक्षा करता, और रात को आग के खंभे में से होकर परमेश्वर उनके संग चलता था। सो उसी तरह से मेरा विश्वास है जितने भी लोग लगातार प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं,
रोज की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, लगातार परमेश्वर के करीब रहते हैं, उसी तरह से परमेश्वर उस समय जैसे इजराइलियों के संग संग चला, आज परमेश्वर आपके संग संग चलेंगे। प्रभु आपके साथ चलेंगे, प्रभु आपके अंदर वास करेंगे। परमेश्वर प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करेगा, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करेगा, आपका सच्चा सहायक है, वो आपका सहायता करने वाला आपका परमेश्वर है। वो एक डिवाइन अरेंजमेंट के थ्रू परमेश्वर ने आपके लिए वो पवित्र आत्मा भेजा। सो उस पवित्र आत्मा को, उस सामर्थ्य आत्मा को, उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने घरों में प्रभु को इनवाइट करें। अपने दिलों को, अपने हाथ को खोलें परमेश्वर के लिए कि प्रभु आपके दिलों में वास कर सके। इस तरह से अपना ध्यान चमत्कारों, मिरेकल्स की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। सो परमेश्वर जो कौओं को खिला सकता है, घास को पहना सकता है, फूलों को सजा सकता है, वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उससे बढ़कर भी परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। उस परमेश्वर की ओर जाएं, अपने दिलों को प्रभु के लिए खोलें, परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के नेचर को, उसके स्वभाव को समझें, परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर लगे, मूसा की तरह, जैसे उसका ध्यान प्रभु की गति की ओर था। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से दूसरों से बेहतर एक संपूर्ण छुटकारे की ओर, एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे रास्ते पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा जिसमें बहुत सुख और चैन और शांति, परमेश्वर का आनंद ठहरा होगा, और वो हमेशा आपके जीवनों में ठहरा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिलों को खोलें। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, याकूब 4 अध्याय और उसकी 7 से देखते हैं, जिसमें लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागेगा। 8 में लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कहता परमेश्वर का वचन? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सो जितने भी कलीसियां, जितने लोग ये कहते हैं परमेश्वर तू हमारे निकट आ, खुदावन तू हमारे करीब रह, परमेश्वर तू हमारे संग रह, तो वचन कहता है जितने भी लोग ये चाहते हैं परमेश्वर तेरे निकट आए, तो वचन कहता है परमेश्वर के पहले तुम निकट आओ। सो पहल आपको करनी है कि कलीसिया को, एक विश्वासी को एक प्रथम विश्वास का कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, वचन कहता है मैं भी, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह भी तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और आगे परमेश्वर के निकट आओ। जब तुम परमेश्वर के अधीन होगे और परमेश्वर के निकट आओगे, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। सो अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें, अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए पूरी तरह से खोल दें, उस औरत की तरह जिसके विषय में आपको मैं बताने लगी हूँ। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से मत्ती की पुस्तक और उसके 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुए। वचन कहता है कि सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। सो ये राहब वो स्त्री थी जो कि एक वेश्या थी, और जब कुछ लोग जो इजरायली भेद लेने के लिए राहब के देश में गए, तो राहब ने उन लोगों को जो भेद लेने के लिए आए थे उनकी सुरक्षा की, उन्हें अपने घर में ठहराया, राजा से छिपा कर रखा। उसने अपने जीवन का रिस्क लिया कि उस देश के राजा को, सिपाहियों को यदि ये बात पता चलती कि इस औरत ने जो भेद लेने भेदिए आए हैं, जासूस आए, उनकी सहायता की है, तो बड़ी सजा उसे मिल सकती थी। उसे मृत्यु दंड, प्राण दंड तक भी उसे मिल सकता था। लेकिन कहते फिर भी उसने सहायता की इजराइलियों की, क्योंकि उस राहब ने जान लिया था कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। तो राहब ने उन भेदियों की, इजराइलियों की सहायता की और उन्हें उस देश में भेद लेने के बाद बाहर निकालने में भी सहायता की थी। और वचन कहता है भेदियों ने राहब से कहा कि जब हम इस देश में हमला करने के लिए आएंगे
तू और तेरा घराना जो तेरे घर में होंगे वो बचे रहेंगे, उन पर कोई भी अटैक नहीं होगा। वो उनकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। वायदा किया था उन इजरायलियों ने राहाब के साथ। सो देखिए, वो लेडी जो अन्य जाती थी, वो लेडी जो कि वैश्या थी, जो इमोशनली और सोशली पूरी तरह से रिजेक्टेड थी, निग्लेक्टेड थी, जिसके साथ कोई बातचीत करना भी पसंद नहीं करता होगा, जिसके पास कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता होगा, जिसे सच्चा प्रेम नहीं कभी भी किसी से मिला होगा। ऐसी औरत जो पूरी तरह से अंदर से टूटी थी, ऐसी औरत जिसे कोई भी इज्जत नहीं देता था। जब उस औरत ने, उस रिजेक्टेड पर्सन ने प्रभु यीशु मसीह का अपने दिल में स्वागत किया, परमेश्वर का अपने दिल में स्वागत किया, जब उसने ये डिसाइड किया, फैसला किया कि नहीं, इजराइलियों का परमेश्वर असली परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, वो बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है, बड़े मिरेकल्स करके अपने लोगों को छुड़ाता है, उनके संग रहता है, सच में इनका परमेश्वर जीवित और शक्तिशाली है। सो उस समय वैश्या ने ये डिसाइड किया था, राहाब ने, कि मैं इनका साथ दूंगी। सो देखिए, उस टूटी हुई रिजेक्टेड लेडी ने सबसे पहले परमेश्वर को अपने दिल में स्वीकार किया। सो उसी तरह से आज जितने भी लोग अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं, रिजेक्टेड, इमोशनली निग्लेक्टेड, इमोशनली टूटे हुए, सोशली अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं, छोटे से छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही निचले स्तर का पर्सन हूँ, तो परमेश्वर आप लोगों के लिए है। परमेश्वर टूटे हुओं को जोड़ता है, टूटे हुओं को रिन्यू करता है, टूटेपन के शिकार लोगों को परमेश्वर, खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता, अपनी योजनाओं के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं, परमेश्वर की हॉबी है, प्रभु यीशु मसीह की ये खासियत है कि वे टूटे हुओं को, वे दुखियों को, वो बीमारों को, लाचारों को, कंगालों को परमेश्वर चुनता, कमजोरों को चुनता परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए।